Good morning students. Today we are going to discuss about evaporation and factors affecting evaporation. Students, आज हम लोग evaporation के बारे में पढ़ेंगे और उन factors के बारे में पढ़ेंगे जो evaporation को affect करते हैं. So students, talking about evaporation, अगर हम इसको define करें, so the phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. Students, मतलब वो phenomena जिसमें liquid gaseous state में convert होती है at any temperature, okay? Basically below its boiling point is called evaporation. So students, for example, हम कैसे समझ सकते हैं what is evaporation? The drying of wet clothes. हम जो देखते हैं कि जो wet clothes होते हैं वो dry up हो जाते हैं summer season में, या जब विंडी सीज़न होता है तो वो ड्राई अप हो जाते हैं. द सेकेंड इज़ द एस्केप ऑफ वाटर फ्रॉम अनकवर्ड यूटेंसिल्स. अगर हम कहीं अनकवर्ड यूटेंसिल्स में वाटर को रख देते हैं अपने रूफ पे या कहीं पे भी, तो उनमें क्या होता है, उनमें इवेपोरेशन होने लगती है. ओके, एंड इट टेक प्लेस बेसिकली एट एनी टेम्परेचर. इट कैन टेक प्लेस एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 40 डिग्री सेल्सियस, एट 60 डिग्री सेल्सियस. बेसिकली इट शुड बी बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए उस सब्सटेंस के, उस पर्टिकुलर लिक्विड के. ओके, दैट इज़ सपोज फॉर वाटर the boiling temperature is basically the 100 degree Celsius. So what happened below 100 degree Celsius, the process or phenomena of escaping of water is basically termed as, or conversion of water into gas, that is vapor, is termed as evaporation. Okay, and students, we are going to talk about the factors which affect evaporation. अब हम बात करेंगे उन factors पे जो evaporation को affect करते हैं. So talking about the very first, that is increase in surface area. Students, जो सबसे पहला फैक्टर है वो है surface area. अगर हम surface area को increase करते हैं तो evaporation का rate जो है वो भी increase होता है. For example, suppose हम किसी container में water ले रहे हैं. Suppose we are taking a beaker. Okay, this is of this much size, and after that we are taking one more beaker which is this much long. So what will happen? The water capped in this and the water capped in this. Okay, if we are talk about the rate of evaporation of these two, suppose we are assuming it as E1 and we are assuming it as E2. This is the E2, that is evaporation of the second liquid, and this is evaporation of the first liquid. The liquid is basically water here. So what will happen? Second will have more or higher rate of evaporation. It is why, because of the surface area. Okay, now students, let's talk about the second factor, that is increase in temperature. So students, when we are going to increase the temperature, अगर हम लिक्विड सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तभी भी क्या होता है, जो इवेपोरेशन का रेट है वो फास्टर होता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड ऑकर एट फास्टर रेट इन समर देन इन विंटर. सपोज करिए समर सीज़न है एंड यू आर ऑब्जर्विंग एनी लेक, एनी पॉन्ड. आप किसी भी पॉन्ड या लेक को देखिए, या आप किसी सरफेस पे, आप अपने रूफ पे ही किसी कंटेनर में आप वाटर को रखिए, तो आप क्या देखेंगे कि समर सीज़न में जो वाटर है वहाँ से एस्केप करता है फास्टर, मतलब वो लिक्विड गैसेस में ईजिली कन्वर्ट हो जाता है, फास्टर रेट से कन्वर्ट होता है इन कंपैरिजन टू विंटर सीज़न. अगर आप यही काम विंटर सीज़न में करेंगे तो जो रेट होगा इवेपोरेशन का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड फैक्टर, दैट इज़ इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द विंड. ये इस पर भी डिपेंड करता है कि विंड की स्पीड क्या है. अगर हम विंड की स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं देन ऑल्सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज. स्टूडेंट्स, आप इसको भी ईजिली समझ सकते हैं कि अगर हम वेट क्लोथ्स को अपने रूफ पे रखे हैं तो क्या होगा, अगर नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल सीज़न है, नॉर्मल विंड ब्लो हो रही है, तो वो क्या होगा, ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा. बट इन केस ऑफ विंडी सीज़न, जब बहुत ज़्यादा विंड ब्लो होती है उस टाइम पे क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा हो जाएगा. जो पार्टिकल्स हैं, मतलब वाटर के लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोथ्स में से ईजिली क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्लोथ्स ईजिली ड्राई अप हो जाते हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ इवेपोरेशन. द वेरी फर्स्ट इज़ द सरफेस एरिया, द वेरी सेकेंड is the temperature, and the very third is the speed of the wind. Now students, there are some factors associated with this evaporation. इस evaporation से associated कुछ factors और हैं. Basically आपके एग्ज़ाम में ये सारे questions आते हैं that why do we wear
cotton clothes in summer. So answer of these questions are hidden here. इन सबों के आंसर्स यहाँ पे मिलेंगे. So suppose there are some examples of cooling caused by evaporation. What happens students when evaporation occurs, then simultaneously cooling also occurs. कभी भी जब evaporation होता है तो साथ में क्या होती है, cooling होती है. So suppose the very first condition, that is pouring of acetone on palm. अगर आप अपने पाम पे एसीटोन लगाते हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स आप एसीटोन अगर नहीं समझ पा रहे हैं, सो दिस इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन थिनर एटसेट्रा. सो स्टूडेंट्स आप अगर थिनर को अपने हैंड पे या पाम पे लेंगे तो आप देखेंगे कि वो कूल फील होगा. ओके, वहाँ पे थोड़ी कूलिंग सेंसेशन आएगी. द रीज़न इज़ दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन इज़ टेकन फ्रॉम पाम. ओके, इसका रीज़न ये होता है कि जो पाम है वो एनर्जी लेता है फ्रॉम इवेपोरेशन. ठीक है, कहाँ से? हमारे पाम से. पाम जो एसीटोन है या बेसिकली जो प्रोसेस है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि इवेपोरेशन के लिए, वो कहाँ से मिलती है? हमारे पाम से मिलती है. और फिर हमारा पाम क्या होता है? कूल हो जाता है. देन स्टूडेंट द सेकेंड इज़ the sprinkling of water on the roof or open ground in summer. Students generally abhi this time it is not that much visible, but in older times what happens, or in previous time generally during the night time or during eve, what happens, people spread water on open grounds or on their roof. क्या होता है कि हम लोग जब शाम का समय होता है तो ग्राउंड्स में बाहर या फिर छत पे पानी छिड़कते हैं. सो दिस इज़ बिकॉज टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन और बेसिकली टू वेपराइज द वाटर. ओके, बेसिकली व्हाट हैपेंस, देयर इज़ द हीट एट द सरफेस. वहाँ पे क्या होता है? गर्मी रहती है. तो जब हम इस वाटर को स्प्रिंकल करते हैं तो ये इवेपोरेशन की वजह से क्या हो जाता है? एस्केप कर जाता है. और जैसे ही ये एस्केप करता है तो वो सरफेस क्या हो जाता है? कूल अप हो जाता है. दिस इज़ ऑल्सो वन मोर केस वेयर इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. ये भी एक और केस है जहाँ पे इवेपोरेशन जो है कूलिंग कॉज करता है. नाउ स्टूडेंट्स द थर्ड इज़ वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर. हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं समर सीजन में? सो स्टूडेंट्स इट कीप्स आवर सेल्फ कूल. हम ये सब जानते हैं कि कॉटन क्लोथ्स हमें क्या रखते हैं? थोड़ा कूल रखते हैं. सो द रीज़न इज़ वी परस्पायर मोर. हम लोग क्या होता है? परस्पायर मोर करते हैं. स्वेटिंग होती है, सब चीज़ें होती हैं. लेकिन जब हम कॉटन क्लोथ्स को वियर करते हैं तो कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं? उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, सो कॉटन इज़ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर. दस इट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम द बॉडी. वो हमारे बॉडी से स्वेट को, पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड एक्सपोजेस. फिर उसको क्या करता है? इन्वायरमेंट में एक्सपोज कर देता है. दैट इज़ वो फिर वेपर्स के फॉर्म में निकल जाता है. सो दिस इज़ वॉट वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग. ये एक और एग्जाम्पल है कि कैसे इवेपोरेशन जो है कूलिंग कॉज करता है. सो ओवरऑल स्टूडेंट्स वी कैन से दैट इवेपोरेशन इज़ अ phenomenon where the liquid is changes into vapor at any temperature below its boiling point. And talking about its factor, so surface area is a major factor, temperature is a factor, and speed of the wind is a factor. And talking about how evaporation cause cooling, so for this we have also seen the examples like pouring of acetone on palm, like sprinkling of water on the roof or open ground in summer, and also the way we wear clothes, that is basically we wear cotton clothes in summer. Okay, so this is all about today's lecture. Thank you class.